आपका हमारी क्लासेस में। आज अपने टॉपिक लिया है अम्ल, क्षार एवं लवण। तीनों ही चीज़ों का अपने डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा उपयोग है। डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा ये हर समय उपयोग में आते रहते हैं, जैसा कि अपन को पता भी नहीं रहता फिर भी ये उपयोग में आते रहते हैं अपने। ठीक है, पहली चीज़ है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल आप पता ही है एसिड होते हैं जो हमारे शरीर में होते हैं, जैसे खाना पचाने के लिए एसिड होते हैं। फिर क्षार होते हैं जो एसिड की मात्रा के साथ ही शरीर में होते हैं अपने, जो खाना पचाने में भी काम आते हैं। लवण जो कि नमक NaCl और ये नमक होता है, ये अपने डेली लाइफ में काम आता है। ठीक है, इसी के साथ शुरू करते हैं कि अम्ल, क्षार और लवण अपने सिलेबस में क्यों जोड़ा गया। तो बेसिक नॉलेज को बढ़ाने के लिए कि इनका क्या यूजेज है और बेसिक जानकारी के लिए इनको जोड़ा गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं कि अम्ल क्या होता है। अम्ल तो पहले तो ये देखते हैं कि अम्ल कहाँ कहाँ उपस्थित है। पहले तो अपने शरीर में उपस्थित है, क्षार भी अपने शरीर में उपस्थित है और लवण बाहर से भी लेते हैं अपन और शरीर में भी उपस्थित हो जाते हैं अपने। ठीक है, इसके बाद कि अम्ल जैसे ये अपने एक फैक्ट्स निकाला है कि शुक्र ग्रह की जो वायुमंडल है वो एसिड से बना हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड से। ठीक है, इस कारण वहाँ पे जीवन संभव नहीं है, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही ज़्यादा मतलब वो हाई मतलब ऐसे जला देता है शरीर को, तो वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। ठीक है, इसके बाद अम्ल अपने शरीर में उपयोगी है, ये आपको पता ही चल गया कि खाना पचाने में। ठीक है, एसिड अपने कई बार एसिड की मात्रा ज़्यादा होने से शरीर में अपने पेट में एसिडिटी होती है, जिसके लिए अपन इनो लेते हैं। तो वो इनो क्या है, वो क्षार है। मतलब एसिड और क्षार जब मिलते हैं तो उदासीन बना देता है और अपन को अच्छा महसूस होता है। ठीक है, तो ये एक उदाहरण हो गया। इसके बाद लवण क्या है। लवण एक मतलब लवण जैसे NaCl हो गया, तो ये लवण का कार्य करता है। ठीक है, इसके बाद कि कौन सा मतलब इनमें से pH अम्ल की अम्लीयता और क्षारीयता को कैसे मापा जाता है, तो उसको pH स्केल द्वारा मापा जाता है। ठीक है, तो pH स्केल में जो होता है सबसे ज्यादा अम्लीय होता है जठर रस, जिसका pH मान होता है 1.2 होता है उस। और एक नींबू के रस का कितना होता है, वो 2.2, क्योंकि अपन शरबत बनाते हैं। ठीक है, तो उसका कितना होता है, उसका 2.2 होता है। और एक होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम्स में कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान 10 होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अम्ल की परिभाषा आपको पता चल गई। अब अपन एक थ्योरी के रूप में तो पता होगी, अब अपन इसको याद करते हैं एक साइंस की भाषा में, कि साइंस की भाषा में क्या है। तो वे पदार्थ या वे विलयन जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं वो कहलाते हैं क्षारक, और जो नीले लिटमस पत्र को लाल में बदल देते हैं वो कहलाते हैं अम्ल। ठीक है, मतलब एक लिटमस पत्र लेते हैं, ठीक है, जब फिनोप्थेलिन, मेथिल ऑरेंज, ये होते हैं अलग प्रकार के, ठीक है, सूचक ये, और ये होता है एक लिटमस पत्र। ठीक है, तो लिटमस पत्र पे अगर अपन अम्ल डालते हैं और वो लाल रंग से अगर नीले रंग का हो जाता है तो वो होता है क्षार, और अगर नीले रंग से लाल रंग में बदल जाता है तो वो होता है अम्ल। इस प्रकार से पता करते हैं कि अम्ल है या क्षार है। फिर इनकी अम्लीयता कितनी है, क्षारता कितनी है, तो उसके लिए अपन pH स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसके बाद अपनी क्लास में एक क्वेश्चन अपन ला रहे हैं कि प्रश्न क्या है कि एक विलयन है जो लाल लिटमस पत्र को नीले लिटमस पत्र में बदल देता है, तो उसका pH मान क्या होगा। कि जो लाल को नीले में बदल देता है उसका pH मान क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है 1 या 4 या 6 या 10। तो लाल को नीले में बदलने वाले को क्या होते हैं, वो क्षार होते हैं, और क्षार का pH मान हमेशा 7 से ऊपर होता है। तो इसमें 7 से ऊपर कोई नहीं है, ये मतलब अम्लीय है, जबकि ये क्षारीय है। क्षारीय होते हैं जो लाल को नीले में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना, और ऐसे वीडियो अपने चैनल पे और भी है, नॉलेजेबल है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। और